हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है प्लैंक ऑफ मास 10 kg एंड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड प्लेन, मतलब यहां कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं, ये सरफेस स्मूथ हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक इज 0.5, मतलब यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है इस जगह पे, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अ फोर्स 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक हॉरिजॉन्टली इन फर्स्ट 2 सेकंड्स वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, मतलब ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर में फोर्स ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बताना है। तो सबसे पहले देखो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस प्लैंक का इस ब्लॉक का हो सकता है म्यू जी। ये हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ रखा है। तो 0.5 इंटू 10, तो जो कि हम लोगों को मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये जो 60 हम लोगों ने फोर्स लगाया, इससे पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो हम लोग लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू ए, मतलब टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट था 60, तो 12 इंटू ए, तो ए आ रहा है 5, मतलब ये सिस्टम 5 से ही चल रहा है, मतलब जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है उससे ही। इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हो सकता था ये जो एक्सेलरेशन सिस्टम का हो वो इस मैक्सिमम से कम हो, और अगर ये एक्सेलरेशन सिस्टम का मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता तो नीचे वाला ब्लॉक तो तेज चला जाता, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक अभी भी मैक्सिमम 5 से ही जाता। क्लियर? फिलहाल यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, मतलब जो भी एक्सेलरेशन है इस 2 kg ब्लॉक का दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर मैं 2 kg के लिए बात करूं तो 2 kg का अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 प्लस ए हम लोगों के पास था 5 इंटू 2, मतलब वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो भी होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही फ्रिक्शन है, तो इसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और m दिया था 2, v का स्क्वायर हो गया 100, तो यहां से हम लोगों के पास आ गया है 100 जूल। अच्छा सर, क्या हम इसको दूसरे मेथड से F इंटू डी से नहीं लगा सकते? एकदम लगा सकते थे भाई। फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे तो फिलहाल वो इस केस में मैक्सिमम आ रहा था म्यू एम जी, तो 0.5 2 इंटू 10, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो फ्रिक्शन हम लोगों के पास आ गया 10 न्यूटन। मैक्सिमम भी लग रहा था इस केस में, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस केस में लगने वाला फ्रिक्शन भी मैक्सिमम ही होगा। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो 10 मीटर मिलेगा। क्लियर? तो यहां से अब अगर हम लोग वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फाइंड करेंगे तो सिंपल हम लोग लिख लेंगे एफ इंटू डी, मतलब एफ डॉट डी लिखोगे और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 10 इंटू 10 फिर से हमारे पास ये आ जाएगा 100 जूल। क्लियर? तो चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो और सिंपल चाहे आप एफ डॉट डी लगा लो, बट ध्यान आपको यहाँ पे ये देना था कि पहले हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर जो एक्सेलरेशन सिस्टम का आ रहा है वो चेक करेंगे। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन इस मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता तो ब्लॉक मैक्सिमम से ही चलता, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन इस मैक्सिमम से कम आ जाता तो ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से चलता जो सिस्टम का होता। क्लियर? तो फाइनली आंसर हम लोगों को 100 मिला, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।